कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। नमस्कार, जी न्यूज पे आप सबका स्वागत है। हम हैं दिल्ली के डीएलएफ प्लेस में और क्या माहौल बनाया हमने यहाँ पर। बात कर रहे हैं हम कल के मैच की, जहां दूसरा सेमीफाइनल जो है विश्व कप का, जहां इंडिया हराएगा ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक बोला। ताली बजाओ यार, ताली बजाओ और थोड़ा सा। कैसे नहीं हराएगा भाई, हमारे मेहमान तो हैं यहाँ पे, सिद्धू साहब हैं, शोएब साहब हैं, पर हमारे गुड लक चाप जब भी हमारे शो पे आते हैं इंडिया को जिता के जाते हैं मिस्टर मनोज तिवारी। मनोज जी, आपने पिछली बार जो गाना गाया था धोनी धोनी का, शोएब और मैं आज सुबह नाश्ते तक गा रहे थे उसको। अरे मैं बताऊं आपको कि वो एक दिन हम लोग संसद में गाने लगे। अच्छा। और जी अनुराग ठाकुर बैठे हुए थे, सुप्रिया सुले थी, मीनाक्षी लेखी थी और भी 4-5, रामचरित्र निषाद और हरीश द्विवेदी, और मैंने शुरू कर दिया, हाँ दिल कह रहा है वो सुन रहा है, दिल कह रहा है मेरा भोला सुन रहा है, मेरा बाबा सुन रहा है, अरे होने वाली फिर होनी है, जीत के आने वाला धोनी है, धोनी है, धोनी है, जीत के आने वाला धोनी है। और सब लोग गाने लगे। वो उसे किसी ने ट्वीट कर दिया, मैंने कहा कुछ भी हो अपना वर्ल्ड वार हिट है। सर आप जब आते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं यहाँ पर, और आज हमारे इतने दोस्त भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग सब ने एक पिटिशन दिया था कि आज शरीफा को कम से कम 8 जुमले और 4 शेर सुनाने पड़ेंगे। करेक्ट, करेक्ट नंबर ठीक है ना? तो पहला वाला अभी शुरू कर दे सर, पहली बॉल पे छक्का मार दो सर। अरे मुकद्दर बनते देर नहीं लगती, सिकंदर बनते देर नहीं लगती, बस हुनर होना चाहिए, बूंद को समंदर बनते देर नहीं लगती। अपना हाथ इतना हिलाते ना, मुझे डर लगता है कभी कभी भागना निकला है साथ में। एंड शोएब भी ऑफ कोर्स हमारे साथ है। शोएब, कल बहुत बड़ा मैच, बहुत टक्कर का मुकाबला, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया टीम को आप बिगिनिंग से काफी हाईली रेट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडियन टीम जैसा खेल रही है वो स्ट्रॉन्ग खेल रही है, और प्रेशर जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम पे। जी देखिए, फेवरेट्स कौन है? ऑस्ट्रेलियन टीम, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो फेवरेट होते हैं उन पे प्रेशर ज्यादा होता है। तो इंडियन टीम जो है वो जाएगी, अपना एक्सप्रेस करेंगे, हर प्लेयर की कोशिश ये होगी कि अपना जाऊं और बेस्ट शॉट दूं, और मैं ये समझता हूँ कि जब आप पे प्रेशर नहीं होता तो आप ज्यादा अच्छा खेलते हो, और मुझे ये लगता है कि कल इंडियन टीम जो है वो ज्यादा अच्छा खेलेगी। टॉस जीतना बड़ा जरूरी होगा, टॉस जीतेंगे, पहले बैटिंग करेंगे, तो दूसरी टीम जो है वैसे ही बहुत प्रेशर में हो जाएगी, चाहे 260 हो 270 हो, नो डाउट उनकी बहुत लंबी बैटिंग है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो फिर भी प्रेशर में आएंगे। देखिए, टॉस जीतना बहुत जरूरी है। 8:30 बजे टॉस होता है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब 8 बजे से लेकर 8:30 तक कम से कम आपके जो भी भगवान है उनको याद करें, खूब प्रे करें, वो प्रसाद चढ़ाएं, जो करना करें कि 8:30 बजे धोनी जब वो टॉस जीत जाए। 8 से 8:30 नहीं, अभी से शुरू कर दो। आज शाम को 8 से कल सुबह 8:30 तक। दुआ है आपकी हस्ती का कुछ ऐसा नजारा हो जाए, दुआ है 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की, दुआ है आपकी हस्ती का कुछ ऐसा नजारा हो जाए, कश्ती भी उतारे मौजों पे तूफान ही किनारा हो जाए। एक बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो बातें इन्होंने कही है ना जी, एक और ठोकना इसके ऊपर नहीं, एक मुझे बहुत अच्छी बात याद आ गई। खड़काओ सर। कि ये है कि वो कहते ना कि अभी जीत की लत लगी हुई है। हाँ। और उस पे मेरा मन कहता है कि आज कह दूं। हाँ। जरा सुर देना भैया। हर जीत की लत मोहे ऐसी लागी, विनिंग इज अ हैबिट। हर जीत की लत मोहे ऐसी लागी कि कल
कल फिर रोहित सेंचुरी मारे और जो सेमीफाइनल में कभी नहीं हारा वो कल सिडनी में हारे। मजा आ गया, हो ही जाए कल। देखो सर, skimmed milk masquerades as cream, things are seldom as they seem। इसका मतलब कि कई बार सपरेटा दूध जो होता है ना, वो मलाई वाले दूध के भाव बिकता है। हम लोग जो सोचते हैं वैसा होता नहीं। अब रिकॉर्ड ये है कि सिडनी की पिच के ऊपर 11 मैचों में भारत 1 जीता है और हम 10 हारे। सही है? बिल्कुल। सबका ध्यान इस पे है कि पिच वो क्या देंगे, हरी देंगे या वो टर्निंग देंगे, क्या देंगे। मैं कहता हूं चाहे वो पिच हरी दें, चाहे वो टर्निंग दें, कुछ हो जाए, इस वक्त जो भारतीय टीम की तैयारी है, करेक्ट, इस वक्त जो भारतीय टीम संगठित रूप में खेल रही है, और कोई मारे ना मारे, ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम जरूर मारेगी। ये मेरी बात अरे वाह, धोबी पाटा मारेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं तथ्य पे कह रहा हूं, तर्क पे कह रहा हूं, वितर्क पे कह रहा हूं बस। और मैं यूं नहीं कि बगैर किसी रीजन के कह रहा हूं। देखो, हमने 70 विकेट लिए हैं, उस 70 विकेट में से सिर्फ 2 नॉन रेगुलर बॉलर्स ने लिए जी, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने करीब 57 विकेट लिए। 57 विकेट में सिर्फ 33 रेगुलर बॉलर्स ने लिए और बाकी सब नॉन रेगुलर बॉलर्स ने लिए। यानी हमारे 5 रेगुलर बॉलर्स ने 65 में से 63 विकेट लिए जी। और ऑस्ट्रेलिया के जो रेगुलर बॉलर्स हैं उन्होंने 57 में से सिर्फ 34 विकेट लिए हैं। और जब मैं ये कहता हूं तो ये कहता हूं कि 5 हमारे बॉलर उनके 9 बॉलरों के बराबर है, क्योंकि उन्होंने 10 बॉलर इस्तेमाल किए हैं, हमने ये 70 विकेट लेने में सिर्फ 5 बॉलरों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। हर मैच में वो नया बॉलर खिलाते हैं, हमारी वही टीम खेल रही है, हर मैच में वो 2 नए बॉलर खिलाते हैं। कल भी एक नया बॉलर खेल रहा है। उन्होंने 16 बंदे, उनके 16 के 16 को वर्ल्ड कप के हर मैच में खिलाया है और हमने सिर्फ वही 11 खिलाए हैं। पिछले 6 मैच देख लो, हमने कोई तब्दीली नहीं की। एक भुवनेश्वर कुमार को यूएई के मैच में खिलाया। हमारी बॉलिंग जो है उनकी बैटिंग को आउट करने में पूरी तरह से सक्षम है। और जो मैं जिस असली चीज पे आ रहा हूं वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जब भी हारी है, और आप टॉस की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि बैट जीतेंगे, ऑस्ट्रेलिया पिछले 10 मैचों में जब भी हारी है उनमें 9 बार उन्होंने पहले बैटिंग की है। देखो, मैं अब आपके पास एक ऐसा तर्क ला रहा हूं जो आप सुन के हैरान हो जाओगे। ऑस्ट्रेलिया पिछले 5 महीने में 5 मैच जो हारा है, सभी में उन्होंने पहले बैटिंग की। तो ये टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, ये मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल सही बात है। और तुम मेरी बात याद रखना, इस वर्ल्ड कप में भी जो मैच ऑस्ट्रेलिया हारी है उसमें उन्होंने पहले बैटिंग की है। सिडनी की पिच के ऊपर पिछले 11 मैच में जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो 8 बार हारी है। सो आप अंदाजा लगा लो कि जो मेलबर्न में सच था वो यहां पे सच नहीं है। तो टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, ये फील्डिंग करना, ये द्वंद है। टॉस जीत के बैटिंग फील्डिंग ये अलग बात है। पिच वो क्या देते हैं, ग्रीन देते हैं या स्पिनिंग देते हैं, ये अलग बात है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जो टीम आउट करने का सक्षम वो रखती है, जो टीम बॉल आउट करने का सक्षम रखती है, वही जीतती है। अगर तुम उनसे बचने जाओगे, अगर तुम उनके साथ डिफेंसिव खेलने जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होना। आम, नींबू और बनिया गला दबाए पे जैसे रस देते हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी गला दबाना पड़ेगा। बनिए का गला तो नहीं दबा दिया आपने कहीं? नहीं भाई, मजाक कर रहे हैं, मुहावरा है, इट इज जस्ट अ सेइंग, चिंता मत करिए आप। तो हम एक सवाल बेनू जी यहाँ पर हैं, बेनू सेगल, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डीएलएफ प्लेस। तो आप एक सवाल पूछना चाह रही थी, आई थिंक। मेरा सवाल सिद्धू जी से ही है। सिद्धू जी, मैं पूछती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ये मैच पिच पर कम, दिमाग पर ज्यादा खेला जाएगा, क्या ख्याल है? मैडम, मन जीता जग जीता। हर चीज में मन का खेल ज्यादा है।
देखिए जितने भी चमत्कार हुए हैं वो विचारों के हैं। विचारों को बिगाड़ डालो, ये इंसान को हैवान बना देते हैं, और विचारों को संवार दो गुरु, ये इंसान को भगवान बना देते हैं। अरे वाह, मैं कोई यानी थोड़ा क्या तो हम जीत चुके हैं। हाँ जी, विचारों में तो हम जीत चुके हैं। देखिए, न्यूजीलैंड ने हराया ऑस्ट्रेलिया को बड़ी आसानी से, और न्यूजीलैंड को अफ्रीका को हराने में ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड हार चुका था, और हम लोग साउथ अफ्रीका को हराए, ऐसा हराए कि कोई सोच ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये बना रहे हैं आप एसोसिएशन। अरे वाह, सर फैन की बात है, क्रिकेट फैन की बात है। देखिए देखो, ये तो उनकी एक भावना है। देवता ना काठ की मूर्ति में ना मिट्टी की भावना में विद्यमान है, और भावनाहीन आदमी ठंडे लावे के समान होता है। ये तो बारूद की तरह फटते हैं भैया, ठोको इनके लिए। तो ये बात नहीं मैं कह रहा हूं। देखो, सिकंदर ने जब पोरस के साथ लड़ाई की थी, पोरस की सेना में 1.25 लाख लोग थे, 15,000 हाथी थे। पोरस की सेना में 1.25 लाख लोग, सिकंदर की सेना में 15,000 लोग। झेलम दरिया बहता था, सामने पोरस खड़ा था, 1.25 लाख उसके लोग खड़े थे, और वो 15,000 के साथ उधर उस पार झेलम के। उसने क्या किया? उसने नदी जहां सबसे गहरी थी, अपने 2,000 सैनिक वहां भेज दी। और पोरस की सेना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि वो हाथी 15,000 दूसरी सेना को कुचल देते थे, और हाथी वो आगे लगा के रखते थे। अब देखो वो क्या करता है, उसने 2,000 सैनिक जो हैं नदी के तट के ऊपर खड़े कर दिए, और उनको कह दिया तुमने आधे रास्ते अंदर जाना, फिर वापस आ जाना। कि उनको लगे यार नदी गहरी है, ये तो डरे हुए हैं, 2,000 बंदे हैं, ये हमारा क्या कर लेंगे। और 3 किलोमीटर दूर जहां नदी 1 फुट गहरी थी, वहां से उसने बाकी के 15,000 को क्रॉस करवाया, और पोरस की सेना के पीछे आए। उनको पता था कि हाथी जो है उनका सबसे बड़ा बल है। उन्होंने हाथियों के ऊपर बंदों को नहीं मारा, उन्होंने हाथियों के ऊपर बाण दाग दिए। और जैसे ही हाथियों के ऊपर बाण लगे, हाथी तिलमिलाए। हाथियों ने फिर ये भूलना सोचना छोड़ दिया कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। हाथियों ने अपनी ही सेना को रौंद डाला। करीब 10,000 हाथियों ने 50,000 पोरस के सैनिकों को रौंद डाला, और 15,000 सैनिक लेके अलेक्जेंडर ने उस 1.25 लाख की फौज को पछाड़ डाला। कहने का तात्पर्य कि उसने विरोधी की ताकत को उसकी कमजोरी बना दिया, विरोधी की ताकत को उसकी कमजोरी बना दिया, और खुद के 15,000 से 1.25 लाख को पछाड़ दिया। तो बेसिकली कल करना क्या कि ग्लेन मैक्सवेल अपने ही बॉलरों को छक्का मार दे, कोई ऐसी तरकीब निकालनी हमने। कल निकालेंगे एक उतावले हैं कल के मैच के लिए। बहुत सारे। कितने एक्साइटेड हैं आप कल के मैच के लिए? आवाज नहीं आई, पीछे वालों की आवाज नहीं आई यार, पीछे वालों की आवाज नहीं आई। कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ अपनी जिद पे अड़े हैं। कुछ आप शुरू कर गए, मतलब आप निकल गए हो। नहीं, कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ अपनी जिद पे अड़े हैं, और समझने वाले समझ रहे हैं कि भारत वाले ऑस्ट्रेलिया से बड़े हैं। अच्छा पाजी, अगर आप, मैं आपसे सवाल करता हूं, आपने कहा कि 7 मैचेस वो जीते, या ऑस्ट्रेलिया जो है 5 जीता, या सारा कुछ है। अगर आप कैप्टन हो, कल आप टॉस जीते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अगर धोनी है तो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? देखो जी, मैं ना क्लार्क सवारी अपने सामान की, आप जिम्मेवार है। मैं तो मतलब ना मैं धोनी बनूंगा। अगर मेरी चाची के मुझे होती तो मुझे चाचा ना कहता नो इफ नो बट ओनली सिद्धू तो जाते। तो ये नहीं है। नहीं, आप ना चाची है ना चाचा है, आपने सवाल का जवाब दे। मैं सीधी सी बात करूंगा, मैं चेस करूंगा कल। मैं तो और इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए इंडिया भी हो और ऑस्ट्रेलिया भी हो तो चेस। मैं कह रहा हूं, तुम सुन ले मेरी बात। मैं क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि मैंने पिछला सारा रिकॉर्ड देखा है। द पास्ट इज द बेस्ट प्रॉफिट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मैं पिछले 5 मैच देखा हूं ऑस्ट्रेलिया कैसे आ रही है। सब में पहले बैटिंग की उन्होंने। फिर मैं देख रहा हूं पिछले 18 मैच ऑस्ट्रेलिया कैसे आ रही है। उनमें से 15 बार ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की है। अब भैया रिकॉर्ड सारे झूठ तो नहीं बोलते, रिकॉर्ड सही है, रिकॉर्ड सही है। अब तुम कहोगे, सुनो ना, अब तुम कहोगे बड़ी टीमें, अब बड़ी टीमों के खिलाफ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तुम फील्डिंग पहले कैसे कर लोगे? यही कह रहे हो ना तुम? मेरा मतलब ये है कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, अगर कोई बंदा पहली दफा भी खेल रहा है, उसको भी ये बात पता है जो वर्ल्ड कप
खेल रहा है, जो देख भी रहा है, चले देख रहा है, वो क्या करेगा, वो टॉस जीतेगा, बारी लेगा। बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर धोनी की आप स्टेटमेंट सुनो, एक बात समझ लो, धोनी ने बोला था धोनी ने बोला था बड़ा मैच है, नॉकआउट स्टेजेस है। मैं भी बोलता हूं, मैंने हमेशा ही कहा आप टॉस जीत के बारी लेंगे या दूसरों को देंगे? मैं कह रहा हूं, मैंने हर जगह पे कहा है कि पहले बारी लो। मेलबर्न में मैंने कहा है पहले बारी लो, लेकिन सिडनी में और ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड जब मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं टॉस कोई फर्क नहीं। अलबत्ता टॉस का मतलब यह नहीं है कि तुम मैच जीत गए। मैच कैसे जीतोगे, मैं तुम्हें वो बताता हूं मैच कैसे जीतो। देखो, तुम्हारा जो सबसे तेज बल्लेबाज है, और इसमें रफ्तार का पता लगता है गुरु। देखो, घोड़े का पता उसकी रफ्तार से लगता है, आदमी का पता उसके कर्म से लगता है। पता लगता है कि नहीं लगता? अरबी घोड़ा चाहे दुबला भी हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर है कि नहीं है? मैं सही बोल रहा हूं? अब रफ्तार की बात करता हूं मैं। तुम्हारा जो टॉप बैट्समैन है सुरेश रायना, वो 100 बॉलों में 110 रन बनाता है। उनके 4 या 5 बैट्समैन ऐसे हैं जो 125 के ऊपर रन बनाते हैं। उनकी सबकी, मैक्सवेल ले लो, आप वार्नर ले लो, आप बाकी सारे ले लो, जितने भी हैं, वॉटसन ले लो, सबका जो स्ट्राइक रेट है 145, 150, 160, मतलब वो सब आपसे ऊपर है। आपने उनको पहले बारी दे दी बिना प्रेशर के। पाकिस्तान के अगेंस्ट आप लोगों ने देखा, घबरा गए थे वो। एक मिनट मैं एक मिनट को बताऊं। अच्छा, एक मिनट घबरा जाता है। दुनिया का 30 बार खान भी ले आए, जब उसके सामने 250-300 लगे होंगे ना, वो घबराएगा। मेरी बात समझ लेना, ऑस्ट्रेलिया ने एक ही बार बैटिंग करवाई है, पहले अपनी बैटिंग की है। न्यूजीलैंड ने उनको पहले बैटिंग कराई, 125 में समेट दिया था। वो क्या टिम्बकटू में था? वो इसी वर्ल्ड कप में था सर, 125 में समेट दिया था गुरु। वो न्यूजीलैंड में मैच था, न्यूजीलैंड में पूरा पता है, न्यूजीलैंड में मैच था। न्यूजीलैंड में कंडीशन डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। एक ब्रेक का टाइम हो गया सर, ब्रेक का टाइम हो गया। पैसे आ रहे हैं, पैसे ले लो, पैसे ले लो, पैसे आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। पाजी ना पर वर्ड चार्ज करते हैं हमको, बड़ा महंगा है ये साहब। एक छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आते हैं। तालियां जाते जाते। अच्छा, एक शेयर है, फ्री है। जर होती है पैसा, जर है तो नर है, वरना गुरु पंछी बेपर। Big